गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 3 का पॉइंट वेद। तो हम वेद के बारे में पढ़ते हैं कि बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, कि जो प्रकाशित किया हुआ पहला धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। सबसे बड़ी बात है कि उस समय मनुष्य किस तरह अपने दिमाग की बात को अभिव्यक्त कर रहा है वो वेदों द्वारा दिखा। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ यह है कि अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें ना मूर्ति पूजा है ना देव मंदिर है। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत ध्यान नहीं दिया है। आत्मा के बारे में वेद में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। यानी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते थे कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है। तो वो एकदम मग्न थे। जो चीजें उस समय प्रकृति की चीजें थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आगे पढ़ाती हूँ, कि उन चीजों के बारे में ही उस समय के मनुष्यों ने देखा, जाना और लिखा। पहला वेद यानी कि ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं कि सबसे पहले मानव मन ने क्या सोचा, क्या कहा। काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। यानी प्रकृति कितनी सुंदर है, उसके क्या क्या रहस्य हैं, उसके प्रति उनकी खुशियां वो वेदों में दिखती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त न हुई। यानी तभी से मनुष्यों ने इस प्रकृति को, इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को जानने का प्रयास किया, जानना प्रारंभ किया और खोज करना प्रारंभ किया, और अभी तक उसका अंत नहीं हुआ है। रात दिन कुछ ना कुछ हम अपने ब्रह्मांड के बारे में, अपने समाज के बारे में, इस प्रकृति के बारे में जानते रहते हैं, खोजते रहते हैं। सभ्यता के उषा काल में यानी कि प्रारंभ में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सहज हुए। कि हमारे जीवन में जो अनंत रहस्य छिपे हुए हैं उनको जानने के लिए सजग हुए, जानने की अभिलाषा उनके अंदर जागी। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। यानी प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में, प्रकृति की जो शक्ति थी, हवा कौन चलाता है तो भगवान चलाता है, देवत्व का आरोप करना प्रारंभ किया। ठीक है, बारिश कौन कराता है? भगवान कराता है। ये फूल कैसे अपने आप रंग बिरंगे खिलते हैं तो भगवान इनको खिलाता है। तो यानी हर एक चीजों में, हर प्राकृतिक शक्तियों में देवत्व का आरोप करना प्रारंभ किया। पर इस सबसे साहस और आनंद का भाव था। इन सब में क्या था? साहस था और आनंद का भाव था। प्रसन्नचित्त होकर इन चीजों की बात करते थे और मानते थे। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण है। यानी कि दूसरे लोक के बारे में जानने की मतलब उधर से भी कुछ होता है कि भाई परलोक जाना है कि नहीं, ऐसा काम करो, भगवान भरोसे हैं, भगवान ऐसा करेगा। तो वो बोलते हैं, उसने लिखा था कि भारतीय लोग परलोक परायण है। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं। बोलते हैं कि भगवान, लोग कहते हैं ना कि हमारे भगवान ने हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा है, भगवान चाहेंगे तो देंगे, वैसा हम करेंगे, वैसा हम खाएंगे। तो जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते हैं तब तक वो जो निर्धन और अभागे लोग हैं वो परलोक में ही विश्वास करते हैं। यही बात गुलाम देशों के लोगों पर भी
लागू होती है। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। यानी एक कुछ लोग हैं वो विचार प्रधान है और कुछ लोग हैं वो कर्म प्रधान है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमारे नेक विचार रहे, ऐसा रहे वैसा रहे और भगवान हमको देगा, हमारे अच्छे कर्म वो रहेंगे। कुछ लोग कर्म प्रधान जो हैं वो बहुत भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं, अपने कर्म पे विश्वास करते हैं कि मैं खेती करूंगा, फसल उपजेगा तो मैं खाऊंगा। कुछ सोचते हैं भगवान देंगे तो मैं खाऊंगा। तो विचार और कर्म की समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं, एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरे पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। ठीक है कि परलोकवादी भगवान है, उन्हीं को वो जो करेंगे तभी हमको मिलेगा, तो वो ऐसा नहीं है, वो निरर्थक मानने वाली नहीं है। बिना अर्थ के वो परलोक को नहीं मान लेगी। जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सब का विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिक हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर परलौकिकतावादी होगी वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति की निरंतरता। किस तरह भारतीय संस्कृति निरंतरता मतलब लगातार एक के बाद एक आदमी आगे बढ़ता जाता है, एक सीक्वेंस होता है, उसी को बोलते हैं निरंतरता। तो हमें आरंभ से ही यह एक ऐसे सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकर ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये कहते हैं कि आरंभ में ही यानी पहले ही हमको एक ऐसी सभ्यता दिख गई, संस्कृति दिख गई कि जिसकी शुरुआत ऐसी दिख गई जो कई परिवर्तनों के बाद, तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। कि वो जो संस्कृति और सभ्यता थी वो आज भी बनी हुई है। उसमें जो छुआछूत था, ये सब जो प्रवृत्तियां थी, विशिष्टतावाद, छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाता है। प्राचीन समय में जो आजादी के पहले ये छुआछूत जो था ना, जब आपके अंबेडकर जी बचपन में थे तो उस समय जो छुआछूत प्रचंड जिसको बोलते हैं ना, उस सीमा पे था कि ये कुएं का पानी नहीं पी सकते, स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते, ऐसा है वैसा है, ऐसे मत छुओ, इधर मत जाओ, ऐसी व्यवस्था थी। तो वो क्या होता है कि वो प्रवृत्ति वो उसी समय से दिखाती है और धीरे धीरे बढ़ती गई और असह्य हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। इन्हीं ये जो छुआछूत की प्रवृत्ति थी उसी के आधार पर हमारे जातियों की व्यवस्था बनी कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, इसी के आधार पर जातियां बनी। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थितियों के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था कि उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई थी। उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी बनाई गई थी कि ब्राह्मण पढ़ाने का काम करेगा, पढ़ने और पढ़ाने का,
ठीक है। क्षत्रिय जो है वो राज्य की रक्षा करेंगे, वैश्य जो है व्यापार करेंगे, और शूद्र जो है वो सारे सफाई का कार्य करेंगे। परंतु ये जो जाति व्यवस्था बनाई गई उस समय, ठीक है, वो क्या बन गई? मनुष्य मानव मन के लिए ही ये कारागृह बन गई, यानी एक जेल की तरह बन गई। आदमी उसी के अंदर, उसी अपनी सीमा के अंदर घुटन महसूस करने लगा कि जिस तरह वो जेल में बंद है। जो जिस जाति में था उसी सीमा के अंदर बंद गया। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। यह उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। मतलब इतनी बुराइयों के बावजूद भी हर तरफ चारों दिशाओं में हमारी संस्कृति का विकास हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, उपनिषद। उपनिषद का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं, और यह एक लंबा कदम है कि उस समय हमारे जो आर्य लोग थे, जो भारतीय आर्य थे, वो किस तरह सोचते थे उसका पता हमको उपनिषद से चलता है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है कि ये है तो ऐसा क्यों है। जांच पड़ताल की चेतना आ गई थी और चीजों के बारे में सत्य की खोज। किसी भी प्रश्न के उत्तर को लोग यूं ही नहीं मान लेते थे, उसकी पड़ताल करते थे और सत्य की खोज करते थे। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद था। मतलब इस समय जो साइंटिस्ट कोई चीज का खोज करते हैं, उस प्रकार की खोज उसमें नहीं की गई थी, परंतु उनमें वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद था। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते थे कि कोई जिद कर ले कि नहीं भाई ये चीज तो ऐसा ही है, तो वो उसी हालत में नहीं मान लेते थे, पहले उसको परखते थे। तो रास्ते में उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह समझना यह सामंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया। तो ये जो उपनिषद है उसमें क्या किया गया कि जो जादू टोना और ये थे, उन ज्ञानों को निरुत्साहित किया गया और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया कि जब तक आपको ज्ञान ना हो तब तक आपको बेमतलब का पूजा पाठ ऐसे करना व्यर्थ बताया गया। उपनिषद की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्त्रोत है।
हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरैवित चरैवित, हे यात्री, इसलिए चलते रहो चलते रहो। ठीक है, अब उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। उपनिषद में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। वो दूसरों की भी बातों को समझते थे, तो वो झगड़ों को बचाते रहे जो कि अक्सर समाज को तोड़ देते हैं, खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति का समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। उन्होंने व्यक्तिवाद का क्या था, जो हानि या नुकसान कहा जाए, कि उन लोगों ने क्या किया कि पर्सनल व्यक्तियों को छूट दे दिए, भाई तुमको जो करना है लड़ो झगड़ो मत, अपना काम करो, परंतु सामाजिक पक्ष पर कम ध्यान दिया और समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर, कि समाज के प्रति किसी व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, इस पे भी कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की ना कोई कल्पना थी, ना उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। अभी हम कुछ भी करते हैं तो पूरे समाज के बारे में सोचते हैं, और अभी तो आप देखो छोटे छोटे बहुत सारे आपके समाज आपके मोहल्ले में ही मिलेंगे, ब्राह्मण समाज, आहिर समाज, ऐसे कर करके एक ग्रुप बना दिया जाता है। उसके विकास के बारे में हर एक मनुष्य, उसमें भाग लेने वाला हर एक मनुष्य उसके विकास के बारे में सोचता है। तो उसके मन में एक समग्र समाज की ना कोई कल्पना थी, ना उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ, किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता। इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्तियां धुंधलाती चली गई। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग भौतिकवाद का बारे में जानेंगे। धन्यवाद।